नहीं चलेगी अब बाहरी भीतरी का खेल। डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो बोकारो के जो विधायक है श्वेता सिंह, उनको जो है वो संदेश देते नजर आ रही हैं। और वो बात कुछ ऐसी है जो बाहरी भीतरी का खेल चल रहा है वो अब नहीं चलने वाली है। क्या संदेश देते नजर आए हैं डुमरी विधायक श्वेता सिंह को, वो आज की इस वीडियो में आप लोग देख पाइएगा। और वीडियो जब आप देखिएगा तो आप भी राय ज़रूर पेश कर दीजिएगा कि इस पर आप लोगों का क्या है कहना। अभी डबल पैन कार्ड को लेकर के सुर्खियां बटोर रही है और लगातार झारखंड में ये खबरें जो है वो ट्रेंड कर रही है। बोकारो के जो विधायक हैं श्वेता सिंह, उनका डबल पैन कार्ड है, 3 से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड है। ज्ञापन को सौंप दिया गया है राज्यपाल के पास में और इस चुनाव जो आयोग है वो इस पर जांच पड़ताल करेगी और हो सकता है तो जो विधायक हैं बोकारो के, उनका सदस्यता भी रद्द हो सकती है, विधायकी भी छीनी जा सकती है। तो जो भी है, हालांकि इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आते दिखाई दे रहे हैं। बोकारो के जो विधायक है श्वेता सिंह, उनका कहना है कि हमारे पास एक वोटर, एक पैन और एक आधार है, बाकी कोई नहीं, आपस में सब लिंक्ड है, बाकी दूसरा तीसरा है ये हमें मालूम नहीं है। और अगरचे ऊपर से कोई संदेश हमारे पास आती है, हमसे कोई जवाबात मांगे जाते हैं तो हम देंगे, उसके लिए आप जो है वो निश्चित रहें, हम उस पर देख रहे हैं और हमें वो चीज़ मालूम है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए, जयराम महतो जी क्या कुछ कैसे नजर आ रहे हैं, वीडियो पहले आप देखिए। विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी? आप हमारे लोग जब 2019 में आप इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग थे क्या उस समय? हम तो उसी के आधार पर झारखंड बना है। राजनीति क्या है भाई? झारखंड ही बना है, झारखंड बनाम गैर झारखंड के आधार पे। वो जिस पार्टी में एक सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का ये विचारधारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये विचारधारा है। शराब से थोड़ा सा धीरे धीरे हटना चाहिए इन विषयों से। आज इस राज्य के लुटने का, यहाँ के जल जमीन जंगलों को लोग बेच जो दिए हैं, आप कहीं नज़र उठा के देखें, झारखंड के लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर जो कहाँ चले गए पता नहीं, तो उसका एक कारण शराब भी है। क्या कुछ सही है। देखिए, जो समिति बनाई गई है माननीय स्पीकर महोदय के अंतर्गत, विधानसभा के अंदर 24 समितियां संचालित हो रही है। तो उनमें सभी समितियों में 4-3 सदस्य होते हैं जो विधानसभा के विधायक गण होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। तो हम लोग खाद्य आपूर्ति की बैठक में आए थे। तो खाद्य आपूर्ति चूँकि नई समिति है, इसे सर्वप्रथम हम लोगों ने पूरे राज्य से एक डाटा मांगा है कि वो समितियाँ उस राज्य में किस प्रकार से संचालित हो रही हैं। तो वो डाटा पूरी तरीके से हमारे पास अभी आया नहीं है। बाकी ये पुस्तकालय समिति है, तो उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो पुस्तकालय इस राज्य में 3-4 ज़िले ही हैं जहाँ पर राज्य स्तरीय हैं, तो उनको हम लोग मैक्सिमम कर सके, उससे हम लोग प्रखंड स्तर पर ले जा सकें। इसको लेकर भी हमारी जो चेयरमैन मैडम है वो काफ़ी गंभीर है और निसंदेह उनके नेतृत्व में पुस्तकालय समिति भी अच्छा कार्य करेगी। खाद्य आपूर्ति की बैठक से अभी तक अगर देखें तो POS मशीन जो डीलर्स को है, 2G मशीन चलती है, आप भी देखते हैं लगातार घूमते हैं। नहीं, देखिए, चूँकि जितने भी विधायक है जेन्युइनली वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं। अच्छा, बस एक बार जब हम लोग का सारे स्टेट से जो हम लोग जानकारी मांगे, वो मिलने के बाद हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा देंगे। मतलब अपग्रेड करने की दिशा में जी निसंदेह। शराब घाटा लेकर क्या करें? ये बिल्कुल इस राज्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और निसंदेह इस पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो सम्मिलित रहे हैं, जो कि एक दिन का तो है नहीं, ये पूर्व की सरकार के समय से ही ये चल रहा होगा। तो निसंदेह ये जो भी लोग इस दायरे में आते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड सरकार के शराब नीति को आप समर्थन करिएगा या फिर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर इस राज्य की हालात के अनुसार देखा जाए तो हमें लगता है कि हमें शराब से थोड़ा सा धीरे धीरे हटना चाहिए इन विषयों से। आज इस राज्य के लुटने का, यहाँ के जल जमीन जंगलों को लोग बेच जो दिए हैं, आप कहीं नज़र उठा के देखें, झारखंड के लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर जो कहाँ चले गए पता नहीं, तो उसका एक कारण शराब भी है। सही है, सही है। उस पर चिंतन, सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। एक बोकारो विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी? आप हमारे लोग जब 2019 में आप इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग थे क्या उस समय? हम तो उसी के आधार पर झारखंड बना है। राजनीति क्या है भाई? झारखंड ही बना है, झारखंड बनाम गैर झारखंड के आधार पे। अच्छा, वो जिस पार्टी में एक सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का ये विचारधारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये विचारधारा है।
कि झारखंडियों का जो शोषण हो रहा था गैर झारखंडियों से, उसी के एवज में जाके झारखंड राज्य लिया गया है। तो ये बारी भीतरी की लड़ाई क्या है? ये तो मूल उसका आधार ही वही है, झारखंड बनाम जो गैर झारखंड का जो यहाँ बढ़ता हुआ प्रभाव। अच्छा, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में महामहिम के नाम लेने से महफिल में जो है आपका शोर गूंजने लगा था। नहीं, महामहिम ने भी जब नाम लिया और जो हमारे प्रोफेसर जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी जब नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 अवसर पर जो मेरा नाम लिया गया, तीनों अवसर पर वो बाहुबली वाला दृश्य था। बाकी विधायक आप टेलीविजन में है देख लीजिए, बाकी विधायकों के लिए लोग मैंने कोई ना शोर था ना कोई करतल ध्वनि थी, लेकिन जैसे मेरे नाम का उद्घोष हो चुकी, वो जो छात्र हैं वो जानते हैं कि जयराम महतो हमारे बीच से गया है, वो अभी भी इसी कॉलेज में पढ़ ही रहा है। सही बात तो उनको वो भाव हुआ कि हमारे बीच क्या है। अगर आज इसे अगर तालियों की करतल ध्वनि से अगर समर्थन नहीं करते हैं तो राज्यपाल महोदय को कैसे लगेगा कि ये सच में जयराम महतो के विश्वविद्यालय में आए हैं? तो उनको आभास तो होना चाहिए था। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में जो इस तरीके से नामें लिए गए, राज्यपाल ने भी नाम लिए और सीएम हेमंत सोरेन ने भी नाम लिए, उसके बाद जो संचालक हैं जो संचालित कर रहा है उन्होंने भी नाम लिए प्रोफेसर साहब। तो ये कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो दम ज़रूर है, वरना अगर देखा जाए तो इस राज्य के अंदर में 81-80 विधायक है, 81 टोटल है। एक जयराम महतो जी हैं जिनका नाम ले लिया, लेकिन 80 विधायकों का नाम नहीं लिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं और वो लोग जब नाम ले रहे हैं, इस बंदे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात है। ये बात आपको सुननी पड़ेगी और आपको ये बात जाननी पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन शराब नीति को लेकर के बात क्या कहते नज़र आ रहे हैं कि हर चीज़ का 2 पहलू होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिविटी जो है वो इस चीज़ से फैलती है और दुर्दशा जो है वो झारखंड का वो सही नहीं होता है। अगर देखा जाए समाज में तो ये नशे में लोग हो करके क्या से क्या करने लगते हैं। उनको ऐसी लत लग जाती है कि वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने घर से छुप छुप करके कोई भी चीज़ को बेच डाल करके, चोरी करके, और खाली बस उनको पीना है। ये बात आप समझते होंगे दोस्तों। तो ये खुलेआम जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा वो आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना ही नहीं, ये आगे देखने को मिलेगी क्योंकि ये पास हो चुकी है। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं। बाकी और भी जो बातें हैं सुमित्रा सिंह को लेकर के बात जो कहते नज़र आ रही हैं कि अंदरी बाहरी भितरी की जो ये चल रही है ये अब नहीं चलेगा, और संदेश कुछ देते नज़र आए हैं कि ऐसा तो हमारी पार्टी के ऊपर में एलिगेशन जो लगाई जा रही है कि हम लोग कुछ क्यों करेंगे, हमें करके क्या कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बातें कह डालना सही नहीं है, तो उसको सिद्ध करना भी ज़रूरी पड़ जाता है। बाकी ऐसे बातें कहने तो ना जाने क्या से क्या लोग कहते निकल जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, विचार आप ज़रूर पेश करके जाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।